बंधुओं, साहब कबीर कहते हैं, भजू तो को है भजन को, किसको भजना चाहते हो उसका नाम तो गिनाओ। 56 करोटी भगवान की कल्पना की गई है, उसमें से कितना को आप भजना चाहते हैं? 50 को भगवान के नाम कोई गोटा गिनाइए, कोई आदमी गिनाइए, कोई महिला चाहे पुरुष, 50 भगवान का नाम छोड़ दीजिए। 33 करोटी और 56 करोटी 50 के नाम गिनवाइए कि 50 भगवान के कोई पूजा कर रहा है कोई करने वाला? 50 भगवान का पूजा करने वाला कोई है तो कितना का पूजा करते हैं? मान लिया जाए कि आपने भोला बाबा का मंदिर बना लिया दरवाजे पर। भोला बाबा 3 भाई थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। एक भाई का मंदिर आपने बना लिया भोला बाबा के और 2 भाई को छोड़ दिया। वो 2 भाई आपसे खुश रहेगा? तो एक भाई के खुश करने से आपकी मुक्ति हो जाएगी? जरा बताइए तो। राम का मंदिर आपने बना लिया दरवाजे पर, कृष्ण का मंदिर आपने नहीं बनाया, तो राम के खुश करने से और कृष्ण के दुखी करने से आपकी मुक्ति हो जाएगी? कृष्ण का मंदिर आपने बना लिया दरवाजे पर, हनुमान का मंदिर नहीं बनाया तो मुक्ति हो जाएगी? दुर्गा का मंदिर आपने बना लिया, काली का मंदिर नहीं बनाया, मुक्ति हो जाएगी? अब काली का मंदिर बना लिया, सरस्वती का मंदिर नहीं बनाया तो मुक्ति हो जाएगी? ये सारी सृष्टि साहब कबीर ने कहा कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और औरत मर्द सब के सब राग द्वेष की भट्टी में चल के मर रहे हैं। भजन भक्ति कहीं नहीं, भजन भक्ति कहीं नहीं हो रहा है। अगर मुसलमान को छोड़ दिया जाए तो हिंदू के मंदिर में वो गाय का रान फेंक देगा, और हिंदू को छोड़ दिया जाए तो मुसलमान के मस्जिद में शुगर फेंक देगा। सिख को छोड़ दिया जाए तो ईसाई के गिरजा घर के जला देगा, और ईसाई को छोड़ दिया जाए तो सिख के गुरुद्वारा को बुलडोजर से ढा देगा। अब बोलिए तो भगवान चारों में से कौन घर में रहते हैं? भगवान का घर कौन है चारों में से? मंदिर है कि मस्जिद की गिरजा की गुरुद्वारा? कौन है? भगवान का घर, ये बॉडी टेम्पल, ये काया घर है भगवान के, इसी के अंदर आत्मा राम का निवास है। साहब कबीर ने कहा, मंदिर तोड़ मस्जिद को तोड़ो तो कुछ नहीं मुझा का है, दिल किसी का मत तोड़ो यह घर खास खुदा का है। मंदिर में तो भूत खड़े हैं, मस्जिद सफम सफाई है, दिल दरगाह में ढूंढो बंदे, झलकता नूर खुदाई है। क्या है यहाँ इंसान के अंदर? एक रोशनी छाई है, घटती बढ़ती नहीं नजर में, आती एक राई है। हर एक जान और दिल में वही दिल जान रहता है, हर एक इंसान के अंदर वही लासान रहता है। रहम है जिसके दिल अंदर, रहमान वही रहता है, और जुल्म है जिसके दिल ऊपर, शैतान वही रहता है। छोड़ जुलूमत की नियामत को, बेशतर सबसे फाका है, दिल किसी का मत तोड़ो यह घर खास। मुसलमानों से साहब कबीर ने कहा, खोजे अल्लाह के नगारिया जन्म के फूहरी, जन्म के फूहरी हो जन्म के फूहरी, खोजे अल्लाह के नगारिया जन्म के फूहरी। 5 वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा, 5 वक्त नमाज गुजारे राखे 30 रोजा। घट के अंदर खुदा बसत है, तिनको कभी न खोजा, घट में छाई है अंधियारिया जन्म के फूहरी। कलमा पढ़े रहीम पुकारे, दिल में रहम न लाई, घट के अंदर नूर बसत है, तिनकर खबर न पाई, पर गए माया के लहरिया जन्म के फूहरी।
रे हाथ में हजरत कदम रसूल, नैन में नबी बिराजे। हाथ में हजरत कदम रसूल, नैन में नबी बिराजे। मन मक्का काया है कावा, सिर पर अनहद बाजे। खोल के देखा न के बारिया, जन्म के फुहरी खोजे अल्लाह के। कहा मुसलमानों से, दीन में रखते हो रोजा, रात हनत हो गाय। यह खून वह बंदगी, कसकर खूस खुदा। बंधुओं, इस पर विचार किया जाए, हम किसको भजें और किसको तजें। आज राम के भजने वाले रहीम को तजते हैं, करीम के भजने वाले कृष्ण को तजते हैं, महादेव के भजने वाले मोहम्मद को तजते हैं, और हजरत के भजने वाले हरि को तजते हैं, ब्रह्मा के भजने वाले बिस्मिल्लाह को तजते हैं, और मोहम्मद अली के भजने वाले बजरंग बली को तजते हैं। मक्का जाने वाले मथुरा को तजते हैं, कावा जाने वाले काशी को तजते हैं, गंगा नहाने वाले जमजम को तजते हैं। एक तरफ राग और एक तरफ द्वेष। यही राम के भजने वाले रावण को गाली देते हैं, राम से राग है, रावण से द्वेष है। कृष्ण के भजने वाले कंस को गाली देते हैं, पांडव के भजने वाले कौरव को गाली पढ़ते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर ने किसी को गाली नहीं दिया। आप बीजक उलट के देखिए, एक जगह भी साहेब कबीर ने रावण को दुत्कारा नहीं है, कंस को दुत्कारा नहीं है। अगर दुत्कारा है तो राम को भी दुत्कारा है और रावण को भी दुत्कारा है, दोनों। हमारा रावण हमारा गेहूं नहीं काट लिया है, हमारा बैगन नहीं तोड़ लिया है। क्यों रावण को आप दुत्कारते हैं? क्या देखा आपने रावण को? किसी ने लिख दिया, उस बात को आज तक हृदय में बैठा के और राग द्वेष की अग्नि में मानव जल रहा है। ना रावण बहुत बड़ा पापी था, ना रावण बहुत बड़ा पापी था, ये आज तक माला जप रहा है किसी के लिख देने से। सोचा समझा कुछ नहीं। रावण पापी था, कंस पापी था। साहब कबीर तो राम के बारे में कहते हैं, ई माया रघुनाथ की बौरी, खेलन चली अहेरा हो, चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राखव न्यारा हो, मौनी वीर दिगंबर बारे, ध्यान धरनते जोगी हो, जंगल में के जंगम मारे, माया कितहु न भोगी हो। पूजा करनते पंडित मारे, वेद पढ़नते बेदुआ मारे, पूजा करनते स्वामी हो, अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधे सकल लगामी हो। श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, सिर ब्रह्मा के फोरी हो, नाथ मछिंदर चले पीठ दे, सिंघल हूँ में बोरी हो, सांकट के घर करता धरता, हरि भक्ता के चेरी हो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ज्यों आवे तो फेरी। सबको पटक दिया माया। किसका भजन करना चाहते हैं? कोई पटका से बचा? एक पटका से बचे हैं साहब कबीर। माया कहती है, आहे हमरो मरामा कोई नहीं जानल, हमरो मरामा कोई नहीं जानल, जानी लेलन साहेब कबीर। माया कह रही है कि कबीर को छोड़ के हमको कोई नहीं जाना ही जगत। आहे सरस्वती बनी के ब्रह्मा जी के ठाकली हम, सरस्वती बनी के ब्रह्मा जी के ठाकली हम, विषय में देली यही फसा, आहे हमारो मराम
कोई नहीं जानल, पार्वती बनी के महादेव जी के ठाकली हम, भस्मासुर के देली इजरवा, आहे हमरो मराम कोई नहीं जानल, के कई जे बनी के दशरथ के ठाकली हम, के कई जे बनी के दशरथ के ठाकली हम, राम के भेजैली बनवास। झूठ बात है। आहे हमरो मराम कोई नहीं जानल, जानी लेलन साहेब कबीर। कह रही है सीता जे बनी के रावण के ठाकली हम, सीता जे बनी के रावण के ठाकली हम, लंका गढ़ देली इजरवा। लंका किसके लिए जरा? सीते के चलते ना। कह रही है द्रौपदी जे बनी के पांडवा के ठाकली हम, खून के नदिया देली बहा। कुरुक्षेत्र का लड़ाई किसके चलते हुआ? जो 100 भाई दुर्योधन मरा, 18 सोहनी सेना खून हुआ, 56 करोड़ जदुवंशी खून हुआ। किसके चलते? एकरे पूजा हो रहा है जे जनाना के फेर में बउआ आ गल तकरे सके गोर लगे छै। अंत में माया 16 श्रृंगार 32 आवरण करके सदगुरु कबीर के निकट आ गई। साहब कबीर तो घबरा गए माया को देखकर और कहते हैं हे गे माया मोहनी, तोरा देखी जिया गे डेरा, कि तुमसे बहुत डर हो रहा है हमको, किधर आई हो सो कहो। तो माया क्या कह रही है? कबीर आपके जैसा जोगी, आपके जैसा अवधूत, आपके जैसा बीतराग, आपके जैसा संत, आपके जैसा सदगुरु, आपके जैसा निर्वाण, आपके जैसा सन्यासी, आपके जैसा ब्रह्मचारी, आपके जैसा सदाचारी एक बेटा चाहती हूं, इसलिए आपके निकट में आई। सदगुरु कबीर बूझ गई हमको भी अब बख्शेगी नहीं, फंसाएगी हमको। साहब कबीर कहे देख लो माया, हमारे जैसा बेटा चाहती हो इसलिए मेरे निकट आई हो। ठीक है, कहीं बेटी हुआ तब क्या होगा बोलो? कोई जरूरी नहीं है कि बेटा बेटी हो ही जाए, नहीं होगा तब तो हम और वादा में खिलाफ हो जाएंगे, तब तो और मुश्किल होगा। इसलिए जाओ, मैं भी तुमको वचन दे रहा हूं कि मेरे जैसा बेटा नहीं, आज से कबीर तुम्हारा बेटा। भाग गई, रहेगी अब कबीर बेटा हो गए कि मैं तुम्हारा बेटा, तू मेरी मां। भाग चली, वहां से चली। जरा कंपैरिजन कर लीजिए सब लोग, कबीर में और लोगों में कितना का अंतर है। कबीर पूरे दुनिया के औरत को मां, बहन और बेटी समझ के आजीवन ब्रह्मचारी रहे। कंपैरिजन कर लीजिएगा और लोगों से। और कबीर में हिंदी के प्रकांड विद्वान हजारी प्रसाद, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, हाथी के पांव में सबके पांव। हाथी जा रहा है सड़क पर और उसके पैर का चिन्ह उग गया, उसके पैर के चिन्ह पर किसी जानवर, दुनिया के किसी जानवर का अगर पैर रखा जाए तो हाथी के पैर से बाहर हो जाएगा?
यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के कहने का भाव था कि कबीर के बानी से आगे दुनिया में किसी की बात नहीं।